हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा के अंदर हमने 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं 1.2। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके अंदर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक है, उसको भी हम देखेंगे। वो क्या है ध्यान दो। मैं इससे पहले आपको इसके अंदर एक प्रमेय है, उस प्रमेय के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रमेय है। पहले उसको लिखना है, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अंदर क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 1.2 के अंदर आप अंक गणित से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा होना जरूरी है। क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, अंक गणित का मतलब हो गया जो अपन गणित पढ़ रहे हैं, छोटी कक्षाओं में 1 2 3 4 गिनती जो पढ़ रहे हैं, ये सारे जो अंक गणित है इनका जो आधार है वो इस प्रमेय को अपन कह सकते हैं। तो अंक गणित का आधार क्या है, देखिए ध्यान से। आप ऐसे देखा होगा आपने, कोई भी भाज्य से क्या हो तो आप लिख सकते हो, जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले मतलब क्या हुआ इसका लिखने से। अब इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो दो बातें क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो भाज्य संख्या, दूसरी बात अभाज्य संख्या। जो आपको मैंने पहली क्लास या दूसरी क्लास में आपको बेसिक जो करवाया था ना, उसके अंदर आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ, समझे ध्यान से। भाज्य संख्या क्या थी, जो स्वयं के टेबल में आए, यानी स्वयं के टेबल में भी आए प्लस अन्य के टेबल में भी आए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो खुद के पाड़े में आए और दूसरे के पाड़े में भी आए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल क्या है, स्वयं की टेबल में ही आए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अपन ने देखा था। तो आपको सिंपल बात क्या ध्यान रखनी है, जिसके टुकड़े संभव हो, ऐसा भी हमने लिखा था। तो यानी जिसमें ऐसी संख्या जो स्वयं की टेबल में भी आए और अन्य की टेबल में भी आए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं की टेबल में भी आए, उसे ही अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, केवल स्वयं के पाड़े में। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ। इसके अंदर 10 ले लिया मैंने। 10 किस किस में आता है, 10 आप कहोगे सर 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है ना। 3 टेबल आ गई, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल लूँ मैं, तो ध्यान दो, जैसे मैंने 5 ले लिया। 5 जो है ना, वो 5 के पाड़े में आता है, दूसरे की टेबल में नहीं आता है। अब इसमें जैसे मैंने 1 2 एग्जाम्पल लेके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 50। बताओ 50 कैसी संख्या है, 50 एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये 2 3 के पहाड़े टेबल में आता है। जैसे अभी हम इसके गुणनखंड करते हैं, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में लिखो, तो ये तो आपकी क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को हम किस में लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या में लिख रहे हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। 50 तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, ध्यान से समझे। 2 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ये क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, उन सबको यहाँ लिख दो। 2 आया है, 5 आया है, 5 आया है। ठीक है, इस प्रमेय के आधार पर ये गुणनखंड में लिख देते हैं और उसको घात में भी हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। 2 कितनी बार आया है प्यारे बच्चों, 1 बार आया है।
5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, तो 5 की घात क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये इस 50 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी भाज्य संख्या को अपन अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही अपनी क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। आगे समझ में, इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब पूरा का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर चलेगा, इसी प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ दो। ये संख्या है, इसको हमने व्यक्त करके छोड़ दिया। तो ऐसा ही काम आपको करना है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सॉरी, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, 140। ध्यानपूर्वक समझना, एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया तो इसके अन्य क्वेश्चन आप अपने आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझते हैं उसको। देखो सबसे पहले इसके आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना है। 140 के क्या निकाल दो आप, टुकड़े निकाल दो, यानी जैसे लघुत्तम निकालते हैं ना उस तरीके से 2 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 0 का 0, फिर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 35, फिर किसका भाग देंगे, 5 का जाएगा सर, 5 का देंगे कितनी बार, 7 बार, फिर किसका जाएगा, 7 का कितनी बार, 1 बार। इससे ज़्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अब आप इसको लिखोगे क्या, वो ध्यान दो, क्या लिखोगे आप, लिखोगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो क्या क्या निकल गए, उन सबको लिख दो, 2 2 5 7, 2 2 5 7। अब मुझे बताओ 2 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे सर 2 तो 2 बार आया, तो 2 की घात क्या लगा दो, 2 लगा दो। 5 कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 1 बार आया, तो 5 की घात 1 लगा दो। 7 कितनी बार आया, 1 बार आया, 7 की घात क्या लगा दो, 1 लगा दो। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे आप सारे कर सकते हो ना, लेकिन मैं 1-2 और बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना खूब सारी। 2 नंबर देखो 156 के निकालते। अच्छा आपको कुछ नियम पता होगा कि 2 का भाग कैसे जाता है, 3 का कैसे जाता है, 4 का कैसे पता करते हैं। नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगली क्लास हम इसी के ऊपर चर्चा करके लेके आ सकते हैं अलग से। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी के डाउट हो तो बताना मुझे। अब देखो इसमें फिर हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा 7 बार आएगा, यानी 14, 1 बचा, फिर जाएगा 8 बार। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भाग देंगे 2 का, फिर 2 का भाग। देखो भाग ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सीधा ही दे, नहीं आता है तो आप खुद भाग करके, भाग बना के उस पैटर्न से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर सकते हैं रफ कॉपी में। इसमें आपने 2 का भाग दिया तो 7 आया, यानी 14 आता है 7 बार, पीछे बचा 1, फिर 8 बार आता है 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 के पाड़े में 6 आता है 3 बार, पीछे 1 बचा, 18 आता है कितनी बार, 9 बार आता है, कंप्लीट। अब देखो किसका जाएगा, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 का नियम क्या होता है, लास्ट वाली संख्या 2 की टेबल में आनी चाहिए, ये 2 की टेबल में नहीं आता है लास्ट वाला, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का देते, 3 का भी नियम होता है, क्या होता है पता है क्या, अंकों का जोड़ 9 से भाज्य होना चाहिए। 3 के पाड़े में 3 1 बार, 3 के पाड़े में 9 3 बार, फिर दिया हमने 13, 13 के पाड़े में आता है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। क्लियर। अब आप लिखोगे कैसे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और फिर 13 निकल के आया। अब बचाओ 2 कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 2 बार आया, तो 2 की घात 2, 3 कितनी बार, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार। हो गया कंप्लीट। आया क्या समझ में, तो समझ में आया तो अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर दूसरे बच्चों तक ज़रूर भेजा करो जो आपके साथी हैं। हमें इस बार टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है 100 में से 100।
अब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण स्कूलों का खुलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी से तैयारी करो कि आगे जाके हमारे किसी प्रकार का कोई दिक्कतें नहीं आए। चलो 3 नंबर और देखते हैं इसका। 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या है? 3825। 3825 किसका भाग देंगे इसमें? इसमें भाग देंगे सर 2 का, लेकिन 2 का तो प्यारे बच्चों नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं? 3 का चेक करेंगे। 3 का नियम क्या होता है? अंकों का जोड़ 3 से भाज्य। ऐड करके देखें तो देखो ये 7 7 14 15 15 3 18 18 आता है, बिल्कुल 3 का भाग जाएगा। तो 3 का दे दो। 3 के पाड़े में 3 एक बार, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, ऊपर से आया 2, 7 तेरी 21, पीछे बचा 1, ऊपर से आया 5, कितनी बार? 5 बार। ये लो दे दिया। फिर किसका दे? 3 का जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं अपन। 12 13 14 15 बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग 4 तेरी 12, 3 दूनी 6, 5 तेरी 15। क्लियर? अब किसका जाएगा बताओ? फिर चेक करते हैं। इसको इसमें जोड़ा 7 और 4, तो ये तो अपने पास नहीं होगा, 11 नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से तो अपने पास कंडीशन नहीं बैठा, 3 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 5 का दे लो। 8 पंजे 40 और पीछे बचा 25, 25 आता है 5 बार, यानी 85। अब किसका जाएगा? फिर 5 का दे देते। 5 के पाड़े में 5 एक बार, पीछे 3, ऊपर से 5, 7 पंजे 35। अब किसका जाएगा? 17 का ही जाएगा। तो 17 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? एक बार। जब 1 आ जाता है तब अपना कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए बताओ मुझे। आप कहोगे सर 3 3 5 5 और 17 निकल गया। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 17 कितनी बार? 1 बार। हो गया कंप्लीट। तो ये तो हो गया अपना इस तरीके से क्वेश्चनों को हल करना। अब आपके लिए 2 काम है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का आंसर बताओगे, और नहीं आए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली कक्षा में पहले इनके ऊपर चर्चा कर ले। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? हमें ये कह रहा है प्रश्न कि निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करें और उसके बाद आप उसको जांच करके बताएं कि आपका आंसर सही है या गलत है। जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर ऐसा लिखा गया है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्योंकि प्यारे बच्चों ये चीज़ अपन ने बेसिक में देख लिया था, सारे चीज़ें देख रहे कि एक भी नहीं छूटेगा। क्योंकि बेसिक इसीलिए मैं पहले पढ़ाता हूँ कि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट नहीं आए। जो बच्चा रेगुलर चलेगा उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पहला काम तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन निकालने कौन सी विधि से? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अभी पढ़ा था ना, उसी से निकालना। देखो कैसे निकालते हैं, वो तरीका नहीं लगाना जो आप पहले लगाते थे, है तो ये भी वैसा ही, लेकिन आप समझे इसको, इससे दोनों चीज निकल जाता है। कैसे? आपके पास 26, तो आप लिखोगे 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। फिर आप लिखोगे 91 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि आपके पास 2 संख्या है, दोनों के आपको गुणनखंड फाइंड आउट करना है। पहला काम तो निकालते कैसे समझ लो ध्यान से। 26 के टुकड़े आप लोगों को आता होगा, 2 का भाग दिया 13, फिर 13 का भाग दिया 1, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए? 2 और 13। तो आप लिखोगे 2 × 13, 2 एक बार आया, 13 भी एक बार आया। कंप्लीट। ठीक है, अब 91 के क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 91 में भी आपको पता होगा किसका भाग जाएगा। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 4 का, 6 का, 7 का चेक करते हैं
तो 7 की टेबल में 7 एक बार, और पीछे बताओ प्यारे बच्चों कितना बच्चा 21, और 21 कितनी बार 13, और 13 के पाड़े में 13 एक बार। तो 91 के बाजी गुणनखंड क्या निकल के आए, 7 और 13। आप लिखोगे 7 × 13, ये भी एक बार ये भी एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब हमें समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं इस विधि से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। समझे ध्यान से। मैं इसके अंदर तो क्या होता है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीजें मैंने बेसिक में आपको बता दिया। अभी सिर्फ मैं मेन मुद्दे पर बात करता हूं कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम एल को कपड़ो, एच को कपड़ो, अपनी भाषा में समझा देता हूं। एल का मतलब लोकल, ये एक लोकल बस है। ट्रिक है समझने की। लोकल बस क्या होती है, एक बीच में व्यक्ति मिल गया, रुकने का बस रुक गई, रुकने के बाद चढ़ गया, थोड़ी दूर गई फिर रुक गई, फिर चढ़ा लिया। कितने भी आ जाए चढ़ा लेंगे, चाहे अंदर नहीं मांगेंगे, लटका लेंगे, पीछे लटका लेंगे, ऊपर चढ़ा लेंगे, लेकिन चढ़ाएंगे वो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उनको मजदूरी से मतलब है, पैसे से। लेकिन इसका मतलब क्या समझ में आ गया ना, सभी को लेगा ये। किसको लेगा, सभी को चढ़ा लेगा बस में, छोड़ेगा किसी को भी नहीं। अब ये बाईराम अलग है, ये हाई फाई बस है, बड़े व्यक्तियों की बस है, इसके अंदर नहीं चढ़ाएगा अपने को। जैसे आप बीकानेर वगैरह कहीं जाएं, या फिर सिल्पर वगैरह बस स्पीड से चलती है, मेन स्टेशन पर रुकती है, बाकी रुकती नहीं है बीच में। तो ऐसा कोई हो जिसको आप रुकवा के देखो, रुकेगा नहीं। तो ये हाई फाई है, ये अपने अपने व्यक्तियों को चलाता है, जो इनके कॉमन व्यक्ति हैं उनको ही लेता है, ये सब में से छांट लेता है, ये मेरा व्यक्ति है, कॉमन आ जा, कॉमन आ जा, कॉमन आ जा। इसका मतलब ये केवल किनको लेगा, कॉमन वाले को लेगा। किसको लेगा, कॉमन वाले को लेगा। दो बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, इसके अंदर दूसरी बात ये रखनी है कि घात जो होगा ना, वो घात आपको बड़ी लेनी है। घात क्या लेनी है, बड़ी। कितने भी आ जाओ मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस में चढ़ा लेंगे ऊपर नीचे कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन ये वाले कहते भाई जितनी सीट है उतनी लेना, ज़्यादा व्यक्ति मत ले लेना। तो ये अपने क्या करता है, कम घात वालों को लेता है, ज़्यादा भीड़ नहीं करता है बस में। आगे बात समझ में। इसका मतलब सभी को लेगा, घात अधिकतम लेगा। ये उसी को लेगा जो कॉमन है, और घात जो छोटी है उसको लेगा। आई बात समझ में। तो ये दोनों आप नोट लगा के लिख लेना कॉपी के अंदर, ये वाला मैटर जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो चर्चा करते हैं इसके ऊपर, वापस आए। आपको एलसीएम निकालना है, आपको एचसीएफ भी निकालना है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। वो तरीका क्या बताया, एलसीएम के अंदर सभी को लेना है, उसको छोड़ना किसी को नहीं है। तो ध्यान दो, 2 को लेना है, 3 को लेना, 3 है ही नहीं, 2 को लेना है, 13 को लेना है, 7 को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 13 तो 2 बार आपने एक बार ही कैसे लिखा। लिखना एक बार ही, डबल बार किसी को नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार ही लिखना है। तो 2 को लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 लिख दिया, यानी सारे आए कि नहीं आए, सारों को इसने ले लिया, सभी को ले लिया। अब ये घात को देखेगा और घात कौन सी लेगा, बड़ी घात को लेगा। तो बड़ी घात कौन सी है, सभी में एक जैसी है, एक एक ही है सारी, यही बड़ी है यही छोटी है। इसका मतलब 1 1 1। क्लियर। इन तीनों को आप क्या कर दो, गुणा कर दो, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, पहले तो मैं इस पावर को छोटा कर लेता हूँ, पावर को छोटा कर लेता हूँ, ध्यान दो। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। 2 की घात 1 2 ही होता है, 7 की घात 1 7 होता है, 13 की घात 1 13 होता है। अब मुझे बताओ, देखें 13 को 7 से गुणा करें, 13 7 91, 91 को किससे गुणा करना है, 2 से। 91 निकल के आए, 91 को 2 से गुणा करना है, 90 90 180, और 180 और 2 हो जाएगा 182, यानी 182 निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 182। वो क्या निकल गया, एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों, 182। पैटर्न समझ में आया क्या, कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा है। इसी विधि से करना पड़ेगा ना, पहले वाली आती होगी आपको, लेकिन करना तो अभी तो इसी से पड़ेगा।
अच्छा और क्या निकालना है, HCF। HCF के अंदर क्या होता है, HCF के अंदर कॉमन वाले को लेना है। तो कॉमन कौन कौन है, देखो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन दिखाई दे रहा है आपको, एक जैसा। 2 इसमें नहीं है, नहीं लेना है। 7 इसमें नहीं है, नहीं लेना है। 13 दोनों में 13 को ले लो, जो कॉमन है उसको ले लो। और घात क्या लेनी है, छोटी। बताओ ये एक छोटा है या एक छोटा है, ये तो बराबर है। तो 1 13 की घात 1 यानी आंसर आ गया अपना 13। क्लियर। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि जांच करके बताओ। क्या करनी है प्यारे बच्चों, जांच। चलो जांच भी कर लेते। देखो मैथ में भी जांच करने का ऑप्शन आ गया। अब सुई वगैरह उससे जांच नहीं करनी है, ऐसा नहीं है खून की जांच करो, इसकी जांच करो, 3 की जांच करो, कोरोना की जांच करो, नहीं। अपने तो सिर्फ जांच का मेथड है, वो क्या है देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दे भी रखा था, आपको ध्यान हो तो। लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ये फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में करवाया था। तो इससे जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणा जिनका आपने एलसीएम HCF निकाला है, उस संख्याओं को यहाँ पर लिख दो। एक संख्या क्या थी, 26 थी। दूसरी संख्या क्या थी सर, 91 थी। इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया आपके पास, एलसीएम निकल के आया 182। HCF निकल के आया आपके पास 13। कितना आया प्यारे बच्चों, 13 निकल के आया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, आपके आंसर दोनों में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और ये आपकी जांच हो गई। दोनों को गुणा कर लेना आप, और दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी सही है अपना आंसर, करेक्ट है। ये निकालने का क्या होता है, पैटर्न होता है। आया समझ में। तो इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। देखो 3 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले देखो 2 नंबर को हम स्टार्ट कर देते हैं। करना कैसे उस पर ध्यान देना। देखो ध्यान से, पहली संख्या अपने पास क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करो। पहली संख्या 510, दूसरी क्या है 92। 510 के टुकड़े कर लो और 92 के अलग टुकड़े कर लो, फिर दोनों में एलसीएम और HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो 510 को लेता हूं मैं, 510 टुकड़े करते हैं। 2 का भाग 2, 2 का भाग 2 बार, 1 और 1 11, फिर 5 बार, 10 1 0, फिर 5 बार। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जोड़ देखो 3 से भाज्य हो रहा है ना, 5 5 10 12 12 आता है 3 के पाड़े में। इसका भाग दिया 1 बार, नहीं सॉरी 8 बार, 8 3 24, पीछे 1 5 5 3 15। अब किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग देंगे, 5 का भाग जाएगा 1 बार, पीछे बताओ कितना बचा, 3 7 पंजे 35। अब किसका जाएगा, 17 का। कितनी बार, 1 बार। तो टुकड़ा क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। ये निकल के आया ना, 2 3 5 17। अब मुझे यहाँ से बताओ कि 2 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार है, 17 भी 1 बार है। इसका तो मामला कंप्लीट। दूसरी संख्या क्या है अपने पास, 92। 92 के टुकड़े निकालते हैं, देखो ध्यान से। 92 के टुकड़े निकालते हैं, 2 का भाग, 2 का भाग जाएगा आपके पास, देखो कितनी बार, 4 बार, 8 8 1 बचा और फिर जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 23 बार, फिर 23 का भाग देंगे 1 बार, और आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो लिख दो, 2 2 23, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 23 कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो हम इस तरीके से उसको लिख देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से हमें निकालना है एलसीएम, और क्या निकालना है, HCF। 2 चीज तो पहले निकालना है, फिर हमें जांच करना है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। अच्छा ये एक बार देख लो, इस पे कुछ कॉमन वाला सेट बैठ रहा है क्या, 2 वाला ही बैठेगा ना, तो एलसीएम और HCF हम निकाल सकते हैं। पहले एलसीएम निकालने का मेथड क्या है, सभी को लेना है, यानी इस वाले डब्बे को देखो
और इस वाले को देखो, दोनों में से सभी को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। यानी यहाँ से 2 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है, 17 को लेना है। अब ये वाला 2 तो आ गया, 23 नहीं आया, 23 को भी लेना है। आया समझ में? अब क्या करेंगे, घात देखेंगे। अब घात देखेंगे, घात क्या लेंगे, बड़ी घात लेंगे। तो बड़ी घात कौन सी है उसको लेते हैं। देखो 2 की घात यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ कितनी है, 2। तो बड़ा कौन है, 2, तो 2 वाला लेना है। 3 पर चलो, 3 की घात 1, इस बेचारे के पास 3 है ही नहीं, तो 1 वाला ले लो। 5 भी 1, 17 भी 1, 23 भी 1। या समझ में? घातों को लिखो, उसके बाद इन सब को क्या कर दो, गुणा कर दो। करते देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, और 17 का 17, 17 का 17, 23 का 23। अब देखो इनको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 510 में क्या क्या आया था, 1 2 आया था, 1 3 आया, 5 आया, 7 आया, 17। तो 17, 5, 3 और 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये वाले जो है ना, इनको जब मैं गुणा करूँगा ना, यहाँ तक गुणा करूँगा तो वापस क्या आने वाला है, 510 आने वाला है। तो 2 × 510 मैंने लिख दिया, 510, और गुणा में क्या आ गया, 23। अब 23 गुना में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा किया 0, 2 से किया 2, 2 से किया 10, और गुणा में क्या है, 23। 23 को इससे गुणा कर लेते हैं, 1020 को 23 से। 1020 को हम गुणा करते हैं 23 से। किससे गुणा करते हैं, 23 से। यह आएगा 0, और फिर आ जाएगा अपने पास 6, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा 2। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 6 4 3 2, यानी 23460। आंसर निकल गया 23460। 23460 एलसीएम निकल के आ गया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही पैटर्न जो कॉमन आए उसको ले लो पहले। तो आप कॉमन कौन कौन है इन दोनों में, 2 इसमें 2 इसमें, 2 को ले लो। 23 इसमें, 23 इसमें नहीं है, 3 5 17 इसमें नहीं है। इसका मतलब 2 ही तो कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी कॉमन है ही नहीं, तो 2 को ले लिया। अच्छा दूसरी बात क्या देखनी है, घात देखनी है। लेकिन घात कैसे देखनी है, छोटी देखनी है। तो मुझे बताओ इन दोनों में छोटी घात किसकी है। आप कहोगे सर 2 की घात 1 छोटी है 2 छोटी है, बताओ देखें, 1 छोटी है तो 1, एचसीएफ क्या आया, 2 निकल के आया। अच्छा अब इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जो जांच कर देते हैं इसकी। अब देखो जांच के अंदर अपना फॉर्मूला क्या था कि 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करना है, और बराबर में आएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो बताओ 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, एक तो थी आपके पास 510, और दूसरी संख्या क्या थी, 92। बराबर में एलसीएम आपके पास कितना है, 23460, 23460, और एचसीएफ आपके पास निकल के आया 2। करते हैं गुणा, इसको कर लो। देखो 2 से गुणा किया 0, 2 से गुणा किया 12 81, 8 और 1 9, इससे गुणा किया 6, इससे गुणा किया 4। ठीक है, ये निकल के अपने पास आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी आपके पास यहाँ पर कितने निकल के आए, देखो 46,920 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं। पहले इसको तो गुणा करें, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गुणा कर लेते हैं। देखो इस 0 का 0 लिख दो साइड में, पीछे बचा 51 और 92। तो 92 को किससे गुणा करें, 51 से गुणा कर देते हैं। तो 2 यह आएगा 9, फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 1 80, 9 पंजे 45 और 1 46, इनको ऐड कर दो, 2 9 6 4।
तो 4 6 9 2, क्या दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल है सर। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या है? एकदम करेक्ट है। आ गया समझ में? तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको, इसी विधि से निकालना है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आप मुझे खुद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में एलसीएम और एचसीएफ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालें, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। चलो करते हैं। सबसे पहले 3 संख्या, अभी अपने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले वाला, उसमें 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला था। अब आ गई 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कितनी भी आ जाए, लेकिन तरीका एक रखो। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि, आसानी से निकलेगा। देखो कैसे, आप लिखो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो मुझे बताओ 12 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? 2 × 2 × 3 करके देख लो। चाहिए 2 कितनी बार आया? 2 2 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। काम कंप्लीट। दूसरा 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के टुकड़े 5 तेरी 15, 5 एक बार और 3 भी क्या आएगा? 1 बार। आया समझ में? निकालना आप लोगों ने सीख लिया ना। 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो 21 को क्या लिख सकते हो? 7 तेरी 21, तो ये तो लिख सकते हो 3 की घात 1, 7 की घात 1। निकालना क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, एलसीएम के अंदर सभी को लेना है, सभी को लेना है, यानी इसमें से, इसमें से, इसमें से, इन तीनों में से देखना। अब की बार 3 आ गए ना अपने पास है, क्योंकि 3 संख्या है। तो तीनों में से देखो, 2 को लेना है, बिल्कुल लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, लेकिन 2 की घात बड़ी लेना है। यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 ले लो। 3 की घात बड़ी लेना है, 3 की घात 1 ही है। 5 की घात बड़ी लेनी है, 5 की घात 1 ही है। 7 की घात बड़ी लेनी है, 7 की घात 1 ही है। इनको क्या कर लो? सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, 7 की घात 1 7। अब देखो, पहले इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 पंजे 20 आ गया। इन दोनों को गुणा करो, 7 तेरे 21 आ गया। 21 दूनी 42, 1 0, आंसर क्या आ गया? 420 आ गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए लेना तो सभी को नहीं है, केवल उसी को लेना है जो कॉमन है। तो बताओ कॉमन क्या क्या है? 2 इसमें नहीं है तो नहीं लेना है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, इन 3 को लेना है। 5 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लेना। 7 इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं तो नहीं लेना। 3 ले लिया। 3 की छोटी घात बताओ, देखिए 3 की छोटी घात 3 1 ही है, तो 3 की घात 1 यानी आंसर क्या आ गया? 3। एलसीएम आ गया 420, एचसीएफ आ गया 3। आया क्वेश्चन समझ में? और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर को करते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 के अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद लिखोगे 23 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद लिखोगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे तो करोगे। तो मुझे बताओ 17 के टुकड़े क्या क्या होंगे? आप कहोगे सर 17 के टुकड़े तो केवल 17 के टेबल में ही आता है। इसका मतलब आपके पास 17 ही आया। 23 के टुकड़ा भी 23 ही आता है, 29 का 29, क्योंकि ये केवल खुद के पाड़े में आते हैं, अभाज्य संख्या है। तो अब हमें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने का मतलब होता है, घात लगा दो, ये एक बार एक बार एक बार, सभी को लेना है। 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है, 29 को भी लेना है, लेकिन घात क्या लेनी है? बड़ी घात लेनी है। बड़ी घात कितनी? 1 1 1। आ गया समझ में? अब मुझे बताओ 17 की घात 1 17, और 23 की घात 1 23, और 29 की घात 1 29। तीनों को क्या कर लो? आपस में गुणा कर लो। चलो मैं आंसर आपको बता देता हूँ इसका क्या है।
आंसर आप निकाल के भी इसका देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है अपने 3 नंबर का 2। आप इसका चेक करना आंसर क्या आ रहा है, खुद मल्टीप्लाई कर लेना इसको। 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है 11 33 9, 11 33 9। आप चेक कर लेना इसको पूरा कंप्लीटली। अब देखो इतना होने के बाद हमें HCF निकालना है, और HCF का नियम क्या होता है, जो कॉमन आए उसी को लेना है। अब बताओ यहाँ कुछ कॉमन है क्या? आपके उस सर कॉमन आई नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं होना उस समय HCF 0 नहीं आता है, 1 आता है। क्यों आता है इसका लॉजिक समझे ध्यान से। बताओ मुझे 17 के गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 कॉमन होता है, इसलिए 1 हमारे पास कॉमन है। हमारे पास HCF क्या निकल गया है प्यारे बच्चों? 1 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर 8 के अभाज्य गुणनखंड, फिर आएगा 9 के अभाज्य गुणनखंड, फिर आएगा 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे बताओ 8 के टुकड़े क्या होते हैं? आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 3 होता है। बिल्कुल होता है। 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2 होता है। 25 क्या होता है? आप बोलोगे सर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की घात 2 होता है। बिल्कुल सही है। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास तरीका है सभी को लेना है, यानी यहाँ से देखा जाए 2 को लेना, 3 को लेना, 5 को लेना, 2 को 3 को 5 को, और घात क्या लेनी है? बड़ी। तो बड़ी घात क्या है? 3 ही है, और इसमें भी बड़ी घात 2 ही है, और इसमें भी 2 है। इसको हमें सोल्व करना है। देखो कैसे? 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 यानी 9, 5 की घात 2 यानी 25। ठीक है। अब इसको आप क्या कर लोगे? आपस में गुणा करके फाइनली आंसर आप लिख दोगे। आ गया समझ में? तो इसके बाद में देखें, हाँ इसको गुणा कर लोगे ना। 8 पंजे 40, बता देता हूं मैं। 8 पंजे 40, 4 हासिल 16, 4 20, यही आएगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेना। दोबारा देख लो। 8 पंजे 40, 4 हासिल 16 और 4 20, और गुणा में क्या है? 9, और 1 नना बिना 18, और 2 0 आ जाएंगे यानी 1800। इस तरीके से आप इसकी चेक भी इसको कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ से इतना होने के बाद में हमें निकालना है HCF, और HCF का मेथड क्या होता है? जो कॉमन आए उसी को लेना है। तो मुझे बताओ इनमें सेम कोई है क्या? सर सेम तो कुछ है ही नहीं। तो सेम प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, तब 1 तो ले ही सकते हैं ना गुणा में। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। आया समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।